दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर भी मैं आप सभी के लिए स्टार्टिंग में हाईलाइट कवर करना चाहूंगा कि क्या आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले पाई की जो फाउंडर है चैंडायो फैन, ये आप सभी को कॉन्सेसस 2026 की जो मीटिंग इवेंट होने वाला है उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उसके साथ V23 प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता चलेगा कि ये कब रोल आउट होने वाला है, जिसमें आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज एप्स का इकोसिस्टम के रिगार्डिंग क्या चल रहा है और पाई का डेक्स आपको कब तक देखने को मिलेगा। उसके साथ आप सभी को और भी चीज़ें पता लगने वाली है जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है, जो कि टेक्निकल है, आरपीसी से रिलेटेड, पाई की ब्लॉकचेन से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलेगी। और यहाँ पे जीसीबी के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो जितना हो सके मैंने आपको बता दिया है, बट वीडियो के अंदर आपको इससे एक्स्ट्रा ही जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना रिक्वेस्ट है। और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो लाइक का बटन, उस पर क्लिक कर दोगे लाइक हो जाएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इस वाली वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 200, तो 200 लाइक आप सभी करा देना अगर आप जीसीबी सपोर्टर्स हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें और यहाँ पे 900 सब्सक्राइबर्स प्लीज करा दे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से प्रेस कर दे और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करें। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर पाई के फाउंडर के बारे में बात किया जा रहा है जो कि टेंडायो फैन है और 6 मई को बेसिकली मीटिंग होने वाली है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप सभी को बताता हूँ क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है और इससे क्या क्या बेनिफिट होगा। कॉन्सेसस मियामी में पाई नेटवर्क की बड़ी एंट्री। कॉन्सेसस मियामी में लास्ट ईयर भी हुआ था ये, और उस टाइम पे पाई नेटवर्क के जो फाउंडर थे, मेल वाले थे, डॉक्टर निकोलस, उन्होंने प्रॉपर तरीके से स्पीच दी थी। और पाई का जो वैल्यूएशन था उस टाइम पे डाउन था 0.7 या $0.8 के आसपास। फिर वो इंप्रूव हो गया था इस मीटिंग के बाद, और वो जो टाइम था तो वो 16 मई का टाइम था। और उस टाइम पर भी 20 मिनट के आसपास की पाई नेटवर्क के जो फाउंडर डॉक्टर निकोलस थे उन्होंने स्पीच दी थी। और वो समय वापस से आ चुका है जो कि अब आप सभी को 6 मई को देखने को मिलने वाला है। कॉन्सेसस 2026 में अब पाई नेटवर्क का भी जलवा दिखने वाला है और वो भी बहुत ही क्रेजी लेवल पे। पाई के जो फाउंडर है, को फाउंडर हैं चेंडायो फैन, ये बुधवार जो होने वाला है 6 मई को, उस टाइम आपको देखने को मिलेगा। टाइमिंग की हम बात करें तो 11:15 से 11:35 AM है, EDT करके टाइमिंग है, जो कि आपको इंटरनेशनल टाइमिंग देखने को मिलती है। पर कॉन्वर्जेंस स्टेज पे स्पीच देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्या खास रहने वाला है, ठीक है, तो वो हम समझें। तो इस सेशन में क्या खास देखने को मिलेगा, तो आज के टाइम पे एआई का दौर है, आप सभी को पता है, प्रॉपर सारी जो चीज़ें हैं एआई के तरीके से है। तो यहाँ पे लिखा है मैं जब प्रोडक्ट्स बनाना आसान हो जाता है, मतलब जैसे ही हम एआई को यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। पर असली मुकाबला हमें जो देखने को मिलता है, असली जो कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है रियल एंड ऑथेंटिक डेटा के साथ। एआई से तो चीज़ें आसान हो रही है, बट रियल और ऑथेंटिक डेटा है कि नहीं, इसको हम कहीं ना कहीं ऊपर रखना अभी पसंद करते हैं, क्योंकि एआई से चीज़ें फास्ट हो रही है, बट ऑथेंटिक और रियल होना ये बहुत डिफिकल्ट है। तो इस पर बेसिकली काम किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग यूजर बेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको इसमें खास देखने को क्या मिलेगा उसी की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रस्टेड ह्यूमन पार्टिसिपेशन है। उसके बाद है चैंडायो फैन क्या बताने वाली है, तो हम समझे तो इन्होंने लिखा है उनकी प्रेजेंटेशन में फोकस होगा पाई का ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कि पाई का जो ब्लॉकचेन है वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से अभी काम मतलब आगे बढ़ चुका है, तो कितना आगे और आने वाला है, सब पता चल जाएगा आपको। वेरीफाइड आइडेंटिटी सिस्टम के बारे में पता चलेगा। ग्लोबल एंगेजमेंट कम्युनिटी का किस तरीके से है, इंडिया के अंदर, यूएस के अंदर, मतलब ग्लोबल लेवल पे पाई को किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है और कैसे ये सब मिलकर रियल यूटिलिटी वाले प्रोडक्ट बना रहे हैं। रियल यूटिलिटी का मतलब ये है जो लोगों को एक्चुअल में प्रोडक्ट्स चाहिए उस पर बेसिकली काम किया जा रहा है, उस सर्विसेज पे बेसिकली काम किया जा रहा है। तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जो आपको एक्चुअल में नीड है। एआई एरा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाई एक एआई एरा का जुड़ा हुआ है साथ, तो धीरे धीरे करके एआई एरा के हिसाब से ही आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल देखने को मिलेगा जो एआई के साथ सस्टेन करता रहेगा। मतलब एआई से चीज़ें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स तो हो रही है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि लोगों की जॉब्स वगैरह जा रही है और बहुत से काम आसान हो रहे हैं और बहुत से काम डिफिकल्ट भी हो रहे हैं। मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एआई से काम बहुत आसान हो जा रहा है, बट एआई का मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसी को बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि एआई के दौर में चीजें अगर हमारी आसान हो रही है, हमारे हाथों से हमारी जॉब्स जा रही है, जैसा गूगल में, फेसबुक में आपने देखा होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, एआई से वो काम करा सकते हैं कमांड दिला के।
तो एक एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय भी रहेगा तो वो कमांड देगा ना, तो वो सारा काम इजीली हो जाएगा। तो उसके लिए हजारों एम्प्लॉयज रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज है। बट एआई की अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप इसके थ्रू बहुत आगे तक सस्टेन कर पाओगे। उसी की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि एआई एरा के अंदर कैसे सस्टेनेबल एक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, उसकी यहाँ पे बात की जाएगी, जो कि चेंजाओ फैन बताने वाली है। बड़ा मैसेज क्या होगा इस सेशन में, क्रिप्टो टोकन्स को सिर्फ प्रॉफिट या एग्जिट नहीं बल्कि ग्रोथ का टूल समझेंगे। मतलब कि इस सेशन में ज्यादातर क्या होता है ना, बाकी सेशंस में क्या होता है कि क्रिप्टो के टोकन्स के बारे में बात किया जाता है, कब हमें प्रॉफिट होगा तो कब हमें एग्जिट लेना है, कब हमें इन लेना है, उसकी बात होती है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको ग्रोथ के बारे में प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, टूल्स के बारे में समझ में आएगा कि कैसे काम करेगा और रियल वर्ल्ड एडॉप्शन किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में बात होगी। सीधा बताऊं मैं आपको तो पाई नेटवर्क अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि रियल यूज केस और ग्लोबल स्टेज पर रिकॉग्नाइज की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि एक्चुअल क्या यूज केस है लोगों का, बिलीनियर लोगों का, नॉर्मल लोगों का क्या है, एक्चुअल उनको क्या चाहिए, उस पर काम करेगा। और ग्लोबल स्टेज आप समझ पा रहे हो, एक नेशन में नहीं हर एक नेशन में होगा और ये ग्लोबल स्टेज पर रिकॉग्नाइज होगा। तो समझ ही पा रहे हो उस प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्नाइज होगा जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और पाई नेटवर्क भी इंटरनली बहुत सारे काम कर रहा है, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से 2026 का जो कॉन्सेंसस है वो होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे V23 की बात की जा रही है। यहाँ पे एक एग्जैक्ट बताया जा रहा है कि व्हाट कम्स आफ्टर V20 रोल आउट। तो जैसे ही अगले महीने V23 का रोल आउट आ जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेगा, डिसेंट्रलाइज एप्स का इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, और पाई का डेक्स देखने को मिलेगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज देखने को मिलेगा। दिस इज द टर्निंग पॉइंट, और ये टर्निंग पॉइंट है पाई का, जिससे कि पाई रियल यूटिलिटी की तरफ जा पाएगा। तो यही टर्निंग पॉइंट है। टाइमिंग की हम यहाँ पे बात करें तो 15 फरवरी 2026 का हो चुका है, 1 मार्च का हो चुका है। तो जो मोटा मोटी हमें देखने को मिल रहा है तो 22 अप्रैल का है, जिसमें कंप्लीट होगा और अपग्रेड हो जाएगा V22.1 वाला, और 18 मई का है यहाँ पे, जो कि फाइनल जो है V23.0 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट के अंदर यहाँ पे बात किया जा रहा है मैनेट अपग्रेड के बारे में, आरपीसी के बारे में, कैसे ओपन हो रहा है, और पाई नेटवर्क किस तरीके से एक नए एरा के अंदर जा रहा है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। तो पाई नेटवर्क की जो टेक्नोलॉजी है अब एक नए स्टेज में एंटर कर चुकी है। मैनेट अपग्रेड की सफलता और आरपीसी सर्वर के ओपन होने के साथ साथ ऑफिशियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज ऐप डेवलपमेंट का रास्ता खुल रहा है। तो दो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। जो मैनेट अपग्रेड होगा उसमें जो सक्सेस होने वाली है, तो आरपीसी सर्वर का ओपन होना, उससे होगा क्या कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, इसका रास्ता खुल जाएगा। और अब पाई का जो इकोसिस्टम है ना, माइनिंग तक ही सीमित नहीं रहेगा। जैसे आप नॉर्मल माइनिंग करते थे वो तो रहेगा, बट उसके साथ आपको और बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, बल्कि एक प्रैक्टिकल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की तरफ ही जाएगा। तो क्या बदल रहा है, तो पहले सिर्फ माइनिंग और एक्यूमुलेशन था, माइन करो पाई को इकट्ठा करो, ये सब था। अब क्या होगा, रियल यूज केस पे काम किया जाएगा और एप्लीकेशंस पे और इकोसिस्टम ग्रोथ पे। और आगे क्या उम्मीद हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो डेवलपर्स तेजी से इकोसिस्टम में जुड़ेंगे और आने वाले टाइम में V22 अपडेट और इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का इकोसिस्टम को फास्ट किया जाएगा, उसमें की डेवलपमेंट होगा और नेटवर्क यूटिलिटी की तरफ जाएगा और यूजर एंगेजमेंट बढ़ेगा। तो ये सब हम देखने वाले हैं आने वाले समय के अंदर। लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो पाई का मैनेट धीरे धीरे फुल मैच्योर ब्लॉकचेन बनाएगा, और यहाँ पे रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशन बनेगी वो आपके हिसाब से बनेगी कि आपको किस एप्लीकेशन की नीड है। टोकन की यूटिलिटी बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म वैल्यू ग्रोथ पॉसिबल होगी, मतलब जो पाई का वैल्यू है वो आपको इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। तो सीधी बात से हमें यहाँ पे बात करें तो अगर ये रोड मैप सही से एग्जीक्यूट होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो पाई नेटवर्क सिर्फ हाइफ नहीं बल्कि रियल ब्लॉकचेन इकोनॉमी बन सकता है, और धीरे धीरे करके आपको पाई का जीसी वैल्यूएशन भी आता हुआ देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द, जिसकी बात यहाँ पे बेसिकली की जा रही है। अब हम चलते हैं फाइनल अपडेट की तरफ। यहाँ पे आपको मैं कोडिंग दिखाने से पहले इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेन कर दूं। सुपर पाई की बात की जाए जो कि फुल क्रिप्टो इकोसिस्टम है, उसके साथ यहाँ पे कोर वैल्यू है जिसमें कि फिक्स होगा वैल्यू $3 लाख के आसपास। फिर आपको पाई कॉइन का दिखाया जा रहा है जो कि रन करता है वैल्यू पे। सर्विसेज की बात करें तो वॉलेट प्लस एपीआई का है और ब्लॉकचेन कनेक्टिविटी का है। तो आपको समझ में आ रहा है कि पाई सुपर क्या है, कोर वैल्यू क्या है, पाई कॉइन किस तरीके से रन करने वाला है किस वैल्यू पे, और सर्विसेज कैसे कैसे होने वाली है जिसमें कि वॉलेट, एपीआई, ब्लॉकचेन कनेक्ट होगा। सिक्योरिटी में गार्ड और प्योरिटी चेक है, और मीनिंग की बात करें तो स्टेबल रहने वाला है, कंट्रोलेबल रहने वाला है, और इकोसिस्टम जो है इसका प्रॉपर अच्छे से रहेगा और क्रिप्टो सिस्टम के अंदर रहेगा। मतलब यहाँ पे ये है
कि मतलब क्या है इसका, किस तरीके से काम करेगा, कितना सस्टेनेबिलिटी लेगा, वैल्यू लेगा, उसकी बेसिकली बात की जा रही है। उसी का प्रॉपर यहाँ पे कोडिंग वगैरह भी शेयर किया जा रहा है। तो आई होप मुझे जितना हो सके मैंने बताने की आपको कोशिश की है। कुछ भी समझ में अगर आपको आया होगा या कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप बताना। अगर समझ में आया, चीज़ अच्छी लगी तो कमेंट करना अच्छा सा कि हाँ ये चीज़ अच्छी लगी, कुछ खराब लगा तो वही बताना जिससे कि मैं चीज़ें इंप्रूव कर पाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।